नहीं, ऑन ही नहीं किए नोटिफिकेशन, मुझे। अच्छा, क्लास ओपन करने के बाद नहीं, आवाज नोटिफिकेशन। बहुत नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ना, बहुत सारे ऐप पर नोटिफिकेशन आने लगता है। अच्छा चलो ठीक है, तो उसमें पर्सनली सेटिंग में जाओगे ना तो अटैचमेंट का नोटिफिकेशन चाहोगे तो वहां से ऑन कर सकते हो, ठीक है। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास ना। हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ रहे थे, इसके पहले दो क्लास करा हम्म, चुके हैं स्केलेटन सिस्टम का ना। आज मतलब हाँ। बोन का ये आखिरी क्लास होगा, इसके बाद बचेगा ज्वाइंट, जो कि एक क्लास में वो भी खत्म कर देंगे ना, मतलब स्केलेटन सिस्टम समाप्ति होने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर देखे हो? हाँ। हाँ। प्रीवियस लेक्चर, चलो देख लेते हैं बाबू। स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ना। स्केलेटन सिस्टम में बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में हमें फाइनली पढ़ना किसके बारे में है? तो हमें एक बोन के बारे में पढ़ना होता है, एक ठीक है। मसल। एक ligament होता है बाबू, लिंगा, लिगामेंट। और एक मैन। होता है टेंडन, ठीक है। लिंगामेंट की बात करें तो ये लिंगामेंट क्या होता है? बोन प्लस बोन, बोन प्लस ठीक है। बोन बोन। प्लस बोन लिगामेंट होगा ना। टेंडम्स की बात करें बोन। तो ये बोन में मसल्स को ऐड कर दोगे ना, बोन प्लस मसल्स, ये हो जाते हैं तुम्हारे टेंडम्स, ठीक है। अब ये भी देखोगे, बोन दो टाइप के होते हैं ना स्केलेटन सिस्टम में, मतलब हमें एक बोन के बारे में पढ़ना है और एक हमें कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, कार्टिलेज के बारे में पढ़ना। तो जो कि प्रीवियस क्लास में हम बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बोन की बात करें तो बोन ये दो टाइप के होते हैं। बोन भी कितने टाइप के मिलेंगे तुम्हें? ये बोन दो टाइप के होते हैं, एक अपेंडिकुलर बोन होता है, एक अपेंडिकुलर बोन होगा और एक एक्सियल बोन होगा, ठीक है। अपेंडिकुलर एंड एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर बोन की बाबू बात करें तो अपेंडिकुलर बोन में क्या मतलब, वैसे बोन आ जाते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, चलने फिरने में। थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं पहले क्लास का ना, मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब इसमें कहाँ कहाँ का बोन्स आ गया? जैसे लिम्स का। अब लिम्स में तुम्हें हैंड का भी बोन देखने के लिए मिल जाएगा और लेग का भी बोन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब लिम्स में तुम्हें टोटल 120 बोन आ जाते हैं। दो बोन की बात करें तो ये स्कैपुला होता है, कैल्विकल बोन दो होते हैं और पैल्विकल बोन दो होते हैं। टोटल अपेंडिकुलर बोन की बाबू बात करें तो ये कितने होते हैं? 126 होते हैं ना। क्योंकि ये 126 बोन क्या चीज में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। लोको मोशन। मोशन, या इसी को तुम मोमेंट भी बोल सकते हो ना, चलने फिरने में। मतलब कोई भी लोकोमोशन करोगे ना, जैसे खेलना, दौड़ना, ठीक है, लिखना, ये टोटल देखोगे तो उसमें अपेंडिकुलर बोन ही कहीं ना कहीं क्या रहता है? इन्वॉल्व रहता है। बात करें एक्सियल बोन की, जो कि देखो अपेंडिकुलर बोन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं ना। अपेंडिकुलर बोन की बाबू बात करें तो ये अपेंडिकुलर बोन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, डायग्राम विथ डायग्राम। डायग्राम में भी बताएं कहाँ पर कौन कौन सा बोन कितना है, टोटल हम लोग देखें, एक एक बोन के बारे में देखे हैं, ठीक है। बात करें एक्सियल बोन की, तो एक्सियल बोन बाबू ये केवल ना सेंसिटिव ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। ये सेंसिटिव ऑर्गन को तो क्या देगा? प्रोटेक्शन करेगा। जैसे हमारे बॉडी में बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, हार्ट है, ठीक है, लंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत चाहिए, तो इन्हें प्रोटेक्शन देने का बाबू काम कौन करेगा? तो एक्सियल बोन करते हैं ना। उस बोन को क्या बोलोगे? एक्सियल बोन बोलोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, एक्सियल बोन की बात करें तो इसमें रिप्स आ जाएगा। रिप्स की टोटल संख्या 24 होता है ना, जो कि 12 पेयर में होते हैं। जो स्टर्नम से और पीछे देखोगे तो ये बैकबोन से, वर्टेब्रा कॉलम से जुड़े रहते हैं ना। बात करें स्टर्नम की तो स्टर्नम की संख्या बाबू ये 1 होगा। स्टर्नम एक प्रकार का कार्टिलेज ही है। बात करें वर्टेब्रा कॉलम या इसी को बैकबोन बोलते हैं ना, इसकी संख्या 26 होती है, ठीक है। बात करें बाबू अस्कल, तो अस्कल अस्कल में टोटल कितने बोन हो जाएंगे? 29 बोन हो जाएंगे, जिसमें से हम रिब केज के बारे में पढ़ा चुके हैं, स्टर्नम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वर्टेब्रा कॉलम के बारे में भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में बाबू हम लोग पढ़ेंगे अस्कल के बारे में। अस्कल में ये जो 29 बोन होते हैं, इस 29 बोन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल एक्सियल बोन की बात करें, एक्सियल बोन, तो ये टोटल एक्सियल बोन कितने हो जाते हैं? 80 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल चीज देखोगे तो हम प्रीवियस क्लास में ये सारा चीज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये अस्कल के बारे में, 29 बोन के बारे में स्टडी करेंगे, अच्छे से देखेंगे विथ डायग्राम कि ये टोटल बोन कहाँ कहाँ तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करें बाबू अस्कल में, तो अस्कल में पहले ये समझो कौन कौन सा बोन आएगा ना। अस्कल की बात करें क्रेनियम। तो अस्कल में एक बाबू देखोगे, ब्रेन को प्रोटेक्शन करने वाला आता है क्रेनियम। ये क्रेनियम किसको प्रोटेक्शन करेगा? ब्रेन को। ब्रेन को।
क्योंकि आजकल देखोगे एक्सियल बोन है, और एक्सियल बोन किसी ना किसी सेंसिटिव ऑर्गन का प्रोटेक्शन करता है। तो ये जो क्रेनियम है ये किसको प्रोटेक्शन करेगा? ब्रेन को। इसकी संख्या की बाबू बात करें, क्रेनियम की संख्या की, तो ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। हाँ, वहीं देखे हाँ, इसमें आ जाते हैं बाबू फेसियल बोन। कौन सा बोन हो जाएगा? फेसियल बोन। इस- हाँ, फेसियल बोन देखोगे तो ये किसको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं? जैसे हमारा ईयर आ जाएगा, ये टीथ आ जाएगा, अपर जा एंड लोअर जा, इसको देखोगे तो प्रोटेक्शन चाहिए। तो फेसियल बोन टोटल बाबू देखोगे तो 14 आ जाएंगे। फेसियल बोन की टोटल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसमें बात करें बाबू ऑडिटरी बोन, ऑडिटरी ऑडिटरी बोन, ऑडिटरी बोन ये किधर पाए जाएंगे? ईयर में। ऑडिटरी बाबू कान में ना। इनकी टोटल संख्या देखोगे कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। ये ईयर को हाँ, प्रोटेक्शन देते हैं, खास ये जो हम लोग का ईयर का ये मिडिल पार्ट होता है ना। अब इसमें देखोगे तो एक हाइड बोन होता है, एक बाबू इसमें हाइड बोन होता है। हाइड। इसकी टोटल संख्या कितनी होगी? 1। टोटल काउंट करो, 29 हो जाएगा ना। 617 14 प्लस 7 21, और 21 में 8 ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 28। 29। तो टोटल बाबू आजकल में बात करें तो 29 बोन होते हैं। ऐसे बुक में देखोगे तो कहीं कहीं तुम्हें 22 भी दिख जाएगा ना। उसमें देखोगे तो जो मतलब वो 6 बोन है तुम्हारा ना, क्या बोलते हैं उसको, हाइड बोन को। और ये तुम्हारा जो ऑडिटरी बोन है उसको काउंट कभी कभी नहीं करते हैं ना लोग। तो ऐसे एग्जाम में ज्यादातर देखोगे मतलब ये 29 ही आता है। देखो, कभी भी ऑप्शन आएगा तो दोनों साथ में नहीं आएगा। आजकल में टोटल बोन पूछ देगा तो या तो ऑप्शन में 22 रहेगा या तो ऑप्शन में 29 ही रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। यदि दोनों बाई चांस दे भी दे तो वहां पर तुम 29 ही करना। क्या करना? 29 ही करना, ठीक है। हाँ, कभी दे दे तो ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये क्रेनियम में जो यहाँ पर 8 बोन होते हैं, एटो का नाम देख लेते हैं। 8 में कौन कौन सा बोन आता है, इसमें देखेंगे 14 में कौन कौन सा बोन आता है। ये ऑडिटरी ईयर में देख लेंगे 6 का कौन कौन सा नाम है। और हाइड बोन तो एक है भी किया है, तो इसमें कोई दिक्कत ना है। तो पहले बाबू हम लोग देख लेते हैं क्रेनियम, ठीक है। फिर ये अस्कल में पहले हम लोग क्रेनियम देख लेते हैं, ठीक है। अस्कल में देख लेंगे बाबू क्रेनियम। तो क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम में टोटल बाबू कितने बोन हो जाएंगे? 8। क्रेनियम में बोन की बात करें तो टोटल 8 बोन हो जाएंगे। 8 में देखोगे तो इसमें कौन कौन सा बोन आ जाता है? तो एक बोन को बाबू बोलते हैं ओसिपिटल बोन। क्या बोलते हैं? ओसिपिटल बोन। इसकी संख्या होती है 1। ओसिपिटल बोन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। ओसिपिटल बोन की टोटल संख्या बाबू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। सेकंड की बात करें, इसमें आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की टोटल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। एक आता है पैरिएटल बोन, पैरिएटल बोन, इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। एक आता है बाबू फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होगी? इसकी भी संख्या 1 होगी, ठीक है। एक आता है स्फेनोइड बोन, इसकी भी संख्या 1 होगी। फिर इथेमोइड बोन, इसकी भी संख्या बाबू 1 होगी। तो इसमें याद रखना है जो क्रेनियम में जो बोन होते हैं उन बोन का नाम याद रखना है, और साथ में इनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक से याद करते हो, ओटीपी, ओ टी पी सेफ, ओटीपी सेफ। ओ से बाबू ओसिपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पैरिटियल बोन, एच से स्फोनोइड बोन, ई से इथोमोइड, और एफ से बाबू फ्रंटल बोन। तो इसे तुम याद रख सकते हो ओटीपी से, ठीक है। जिसमें से टेम्पोरल और पैरिटल जो होता है टेम्पोरल, इसमें से बाबू देखोगे जो टेम्पोरल होगा जो पैरिटल होगा, इनकी संख्या 2 2 होती है और बाकी की संख्या 1 1 होती है ना। ये टोटल काउंट करोगे तो 8 बोन हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल बोन काउंट करोगे तो 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, और 7 1 8। तो ये 8 तुम देखोगे तो क्रेनियम बोन ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। क्रेनियम में ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैरिटल, फ्रंटल, स्फोनाइड, इथोमोइड, ये टोटल चीज आ जाते हैं। इनको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बाबू देखें तो ये जो बोन दिख रहा है तुम्हें, ये बोन इसे बोलते हैं ओसिपिटल, जो कि पीछे वाला बोन होता है। इस बोन को क्या बोलोगे? ये पीछे वाला रेड कलर का जो कि है ये तुम्हारा ओसिपिटल बोन होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। बात करें बाबू टेम्पोरल की तो ये तुम्हारा टेम्पोरल बोन हो जाएगा। ये कौन सा बोन हो जाएगा? ये टेम्पोरल बोन हो जाएगा, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। इसकी संख्या बाबू कितना हो जाएगा? तो इसकी संख्या हो जाएगा 2, ठीक है। एक इधर तुम्हें टेम्पोरल मिल जाएगा, एक राइट साइड मिल जाएगा, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। पैरिटल बोन की संख्या की बात करें तो ये तुम्हारा बोन जो है पैरिटल बोन है, इसकी भी संख्या 2 होती है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ये आगे का जो बोन दिख रहा है तुम्हें, आगे का बोन ये येलो कलर का, ये बाबू बोन होता है फ्रंटियल बोन, फ्रंटल बोन, जो कि सामने होता है ना।
स्फोनाइड बोन की बात करें तो स्फोनाइड बोन तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा, ये पिंक कलर का यहाँ पर ये कलर, ये तुम्हारा स्फोनाइड बोन हो जाएगा, इसकी संख्या 1 होती है। अब बात करें थोड़ा सा ये ईयर के ऊपर वाला बोन, तो ये तुम्हारा होता है इथमोइड बोन, इसकी भी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसको डायग्राम के थ्रू भी चाहोगे तो बना सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, ओसिपिटल, टेम्परल, पेरिटियल, ओटीपी शेप से ये याद रख सकते हो, ओटीपी शेप, ओसिपिटल, टेम्परल, पेरिटियल, स्फेनोइड, इथोमोइड और फ्रंटल। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत हाँ समझ सर। में आया है? हाँ सर। चलो, चलो ठीक है। ये पूरा ना क्रेनियम में जो जो बोन आते हैं उनका नाम भी याद रख सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दे देगा डायरेक्टली। ये जो ओसिपिटल बोन है, टेम्परल है, पेरिटियल है, फ्रंटल है, स्फोनोइड है, एथोमोइड है, ये कहाँ का बोन है? तो ये टोटल बोन बाबू देखोगे तो कहाँ पाया जाएगा, क्रेनियम में। इसका मतलब ये किसको प्रोटेक्शन देगा, किसको प्रोटेक्शन देगा, ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग, हाँ क्रेनियम भी देख लिए। ठीक है, ओटीपी सेफ से ये याद कर सकते हो, ओटीपी सेफ, ए सी एफ सेफ। ठीक है, ए से एफ ही होता है सेफ का, इसे तो ए छोड़ देना ना। अब देख लेते हैं बाबू फेसियल बोन। फेसियल बोन की बात करें तो इसमें मेन मेन देखो कौन कौन सा बोन आ जाएगा फेसियल में। एक तुम्हें इसमें मैंडिबल आ जाएगा। ठीक है, मैंडिबल की बात करें तो बाबू यही तुम्हारा इमूवेबल जा होता है, जैसे अपर जा और लोअर जा, पढ़े वो तीत में पढ़ा है ना, कुछ याद है? अरे अपर जा एंड लोअर जा, टीथ में, तो लोअर जा को क्या बोलते हैं, सर लोअर जा को क्या मैंडिबुला, बोलते मैक्सिला, मैक्सिला और मैंडिबुला। हैं? तो हाँ, जो मैंडिबल होता है वो लोअर जा को होता है ना, जो अपर जा होता है लोअर उसे जा को मैक्सिला होता है, बोलते हैं। मैक्सिला ऊपर जा। तो ये मैंडिबल देखोगे तो ये लोअर जा होगा। ठीक है, और ये मैक्सिला की बाबू बात करें तो ये अपर जा, टीथ में पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखो, अब ये जो लोअर जा मैंडिबल होता है ना, ये ओनली मूवेबल जा है। ठीक है, इज द ओनली बोन दैट मूवेबल इन आवर स्कल, हमारे स्कल में केवल एक ही ये मैंडिबल ही ऐसा बोन है जो क्या करता है, मूव करता है, मूवेबल। ये स्कल में देखोगे तो एकमात्र मैंडिबल ऐसा बोन है जो मूव करता है, इसके अलावा कोई भी बोन मूव नहीं करता है, चाहे वो क्रेनियम का कोई बोन हो, चाहे वो फेसियल बोन का हो, कोई भी मूव नहीं करता है, केवल एक ही बोन मूव करता है। उस बोन का बाबू का नाम है मैंडिबल। ठीक है, जो कि मैंडिबल लोअर जा होता है, ये लोअर जा मैंडिबल देखोगे तो मूवेबल होता है ना, ये क्या होता है, मूवेबल होता है स्कल में। ठीक है, इसकी संख्या बाबू बात करें मैंडिबल की तो इसकी संख्या होती है 1। फिर मैक्सिला, मैक्सिला की बात करें तो ये अपर जा होता है, इसकी संख्या होती है 2। उमर, उमर की बाबू बात करें तो ये जो नोज होता है ना, इस प्रकार का नोज, ऐसे नोज, तो बीच में देखोगे दोनों नोज के बीच में से बीच में एक मतलब बोन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उमर बोलते हैं। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, लेक्राइमल, लेक्राइमल ये एक प्रकार का ग्लैंड है। ये लेक्राइमल देखोगे तो एक प्रकार का ग्लैंड है, ये लेक्राइमल ग्लैंड ही क्या करता है, टीयर्स, जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं ना, उस टीयर्स को बनाने में कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, तो लेक्राइमल ग्लैंड हेल्प करता है। तो उस ग्लैंड को प्रोटेक्शन के लिए बाबू लेक्राइमल बोन पाया जाता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। एक होता है देखोगे जैगोमैटिक, जैगोमैटिक जिसे तुम्हारा ईयर, ये आई के नीचे, आई के नीचे देखोगे और नोज के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड जो बोन दिखेगा ना, उसको जैगोमैटिक बोलते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बात करें नसल बोन की, मतलब नोज वाला, इसकी भी संख्या एक लेफ्ट एक राइट, इसकी भी संख्या बाबू कितनी होती है, 2 होती है। इसमें देख लेते हैं फिगर के थ्रू, फिगर के थ्रू देख लेते हैं। देखो, ये तुम्हारा ये बूमर हो गया, बूमर की संख्या बाबू 1। ये देखो बीच में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, जो इधर से नोज, इधर नोज को क्या किया है, ज्वाइंट कर कर रखा है, ये ब्लू कलर का बीच में ये जो बोन है ना बीच में, इसी को काबू बाबू क्या बोलते हैं, बूमर बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो ये जाइगोमैटिक है, जाइगोमैटिक, इधर का बोन और इधर का बोन, ये दोनों कौन सा है बाबू, जाइगोमैटिक। इसकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जाइगोमैटिक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। बात करें बाबू पेलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन, ये नोज के एकदम जस्ट ऊपरी वाला जो ये दो रेड कलर का दिख रहा है, उसको बोलते हैं पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ठीक है, लेक्राइमल बोन की बाबू बात करोगे तो ये ईयर में, ये आई में पाया जाएगा, आई में लेक्राइमल बोन। बोन नसल बोन की बात करें तो नोज का सबसे ऊपरी हिस्सा ये देख रहे हो, उसको नसल बोन बोलते हैं। ठीक है, बात करें बाबू इन्फेरियर नसल कोंका की, इसकी भी संख्या 2 होती है, जो कि नोज का आगे वाला भाग होता है, नोज का ये आगे वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये इतना ना पूछेगा, मेन मेन चीज बता देंगे इसमें, जैसे मैक्सिला पूछ देगा, मैक्सिला ये तुम्हारा हो गया अपर जा, मैंडिबल हो गया ये लो, ये वाला ये जो कि मूवेबल होता है ना। तो इसमें ज्यादा याद मत है ना, इसमें बता रहे कौन कौन सा मेन है, क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं ना।
तो यहाँ पर ये इसमें याद रख सकते हो एक जाइगोमेटिक याद रख लेना, बूमर याद रख लेना, मैंडिबल और मैक्सिला। बस इतना, एक लैक्रिमल, एक नसल, इतना बस याद कर लोगे। ये फेशियल बोन में इतना ये काफी है, ठीक है। अब इसमें टोटल काउंट करो तो 14 देखो फेशियल बोन में तुम्हें बोन देखने के लिए मिल जाएगा ना। बूमर एक, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 और 13 1 14। तो टोटल बाबू फेस में देखें तो टोटल कितने बोन हो जाएंगे, 14 बोन हो जाएंगे हमारे फेसियल बोन में, ठीक है। तो अभी हमने बात करें बाबू अस्कल में, तो अस्कल में टोटल कितने बोन होते हैं, 29। 29 में हमने 14 बोन देख लिया फेसियल में और 8 बोन देख लिया, तो टोटल कितने बोन हो गए, 22। अब बचे हैं बाबू 7 बोन, 7 7 में देखोगे तो ईयर में एक बोन हो जाएंगे, ईयर में ऑडिटरी बोन जिसको बोलते हैं ना, इसमें 3 बोन होता है। इसमें बाबू बात करें तो 3 बोन, एक मेलियस, इंकस, स्टेप्स। ये स्टेपस की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, हमारी पूरे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ना, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन देखोगे तो ये स्टेपस स्टेपस होता है ना, जो कि ईयर बोन है, जो कि बाबू ईयर बोन है। एक ईयर में 3 बोन, तो 2 ईयर है ना, तो यहाँ पर 6 बोन खत्म हो गए और 22 वहां पर खत्म किए थे, 22 + 6 28। और एक तुम्हें बोन मिल जाएगा हाइड बोन, एक बाबू बोन मिल जाएगा हाइड बोन। ये देखो ये हाइड बोन कहाँ मिल जाएगा, तो मैंडिबल के नीचे और लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है जो कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े हैं, अब बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंग्स, मैंडिबल के नीचे जो कि लोअर जा होता है, और लैरिंग्स के बाबू देखोगे तो ये तुम्हें ऊपर मिल जाएगा। ये तुम्हारा जो बोन होता है ना, हाइड बोन यही होता है, ये तुम्हारा हाइड बोन है। फांसी देते टाइम यही बोन क्या होता है, टूट जाता है, कि आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, ये तुम्हारा हाइड बोन है। ये देख रहे हो ना, ये हाइड बोन है, ठीक है। ये सिंग की तरह दिखता है ना, लेसर हॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें बाबू ध्यान दे सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक दिक्कत ऋषभ, ऋषभ साउंड नहीं जा रहा है क्या, हाँ ऋषभ सर। समझ में आया है इतना, हाँ सर। समझ सो बस समझ माइक नहीं खुल रहा। चलो ठीक है। चलो तो हम लोग बाबू बात करें तो हम लोग टोटल कितने बोन देख लिए, टोटल बोन की बाबू बात करें तो बोन हम 2 टाइप का देखे थे, ठीक है। यहाँ यहाँ पर ये डायग्राम है ना, यहाँ पर बना, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बाबू यहाँ पर देखोगे अपेंडिकुलर बोन। हाँ, टोटल हम लोग यहाँ पर देखोगे अपेंडिकुलर बोन भी पढ़ चुके हैं। अपेंडिकुलर बोन में बाबू टोटल हम 126 बोन के बारे में पढ़ाए हैं, ठीक है। बात करें एक्सियल बोन, तो हम लोग यहाँ पर एक्सियल बोन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 80 बोन होते हैं ना। यह 80 बोन प्रोटेक्शन का काम देता है, और यह 126 बोन देखोगे तो ये मोमेंट में या लोकोमोशन में काम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू बोन की बात करें तो बोन जो अपेंडिकुलर बोन था, जो एक्सियल बोन था, वहां तक खत्म हो गया। अब कुछ देख लेते हैं बाबू बोन सेल। बोन 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 भी कोई ना कोई देखोगे, कोई ना कोई सेल से मिलकर बना है ना। तो जो बोन का सेल होता है, उस बोन के सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियो सेल बोलते हैं, ऑस्टियो सेल बोलोगे। इसीलिए स्टडी ऑफ बोन क्या हो जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ये ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन। ऑस्टियोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन। अब देखो, अब जो बोन के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, बोन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं बाबू, मतलब ऑस्टियो, जो ऑस्टियोलॉजी के बारे में जिनको अध्ययन होता है बोन के बारे में, उनको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट। यदि हमारा बोन टूटता है, बोन एक्चुअल में नहीं टूटता है, टूटेगा लिगामेंट, क्योंकि देखो बोन प्लस बोन जब आपस में ज्वाइन करते हैं ना, तो लिगामेंट बना देते हैं, लिगामेंट, लिंगामेंट। एक्चुअल में बाबू देखोगे तो यही लिंगामेंट क्या होता है, टूट जाता है, एक्चुअल में यही लिंगामेंट टूटता है, बोन नहीं टूटता ना, ये लिंगामेंट टूटता है, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बाबू, जो बोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, ये बोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है, उनको ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। या आप जहाँ दिखाने जाओगे तो वहां पर देखना, मतलब बोन से संबंधित कोई भी दिखाने जाओगे तो वहां पर ओपीडी लिखा रहेगा, ओपीडी ऑर्थोपेडिक या ऑस्टियोलॉजी लिखा रहेगा, 2 चीज वहां पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो बोन की सेल की बात करें तो इसमें ऑस्टियो सेल मतलब ये होता है, ये जो बोन सेल होता है ऑस्टियो 3 टाइप का होता है। एक को बाबू बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, एक को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, सेकंड को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और थर्ड को बाबू बोलते हैं ऑस्टियो
साइट, ये तीन टाइप के देखोगे तो बोन के अंदर सेल पाए जाते हैं। तो तीनों का फंक्शन क्या है, तो जो ओस्टियोक्लास्ट होता है ना, द फंक्शन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट बोन रीअब्जॉर्बिंग, इसको बोलते हैं। मतलब ये बोन ईटिंग सेल होता है। जब बोन हमारे बॉडी में खराब हो जाता है, मतलब ये खराब बोन सेल को खाकर खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर लाइजोजोम पाया जाएगा। इस ऑस्टियोबोन क्लास्ट के अंदर देखोगे तो क्या पाया जाएगा, लाइजोजोम। ये लाइजोजोम पाया जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस बोन सेल के अंदर लाइजोजोम पाया जाता है, तो ओस्टियोक्लास्ट के अंदर। ये ओस्टियोक्लास्ट के अंदर बाबू लाइजोजोम प्रेजेंट रहता है, जो बोन खराब होने पर उस बोन को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको खत्म कर देता है खाकर ना। इसलिए ओस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, जो बोन वहां पर खत्म हो गया तो उस बोन को देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन भी करना है, बनाना है नया बोन, डिवीजन करना है, तो उसको काम बाबू करता है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू बोन फॉर्मेशन, ये नए बोन को बनाता है, मतलब यह बोन को निर्माण करने में मदद करता है, इसलिए इसको बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं ना। इसको ऑस्टियो सेल को तुम क्या बोल सकते हो, बोन फॉर्मिंग फॉर्मिंग सेल। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल भी बोल सकते हो। बात करें बाबू ऑस्टियोसाइट की, अब देखो यहाँ पर बोन क्या था, ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन को खाकर खत्म कर दिया। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट ने बोन को बनाया, ठीक है, फॉर्मेट किया। अब वो बोन धीरे धीरे मेच्योर होगा ना, बोन वो धीरे धीरे क्या होगा, मेच्योर होगा, मतलब उसको परिपक्व करने का, मेच्योरिटी लाने का बाबू काम कौन करेगा, तो ये ऑस्टियोसाइट करता है। ऑस्टियोसाइट ना ये मेंटेन द बोन मैट्रिक्स, जो बोन मैट्रिक्स होता है उस बोन मैट्रिक्स को देखोगे तो मेंटेन करने का काम करता है। इट मींस बोन को मेच्योर बनाता है, बिकम बोन मेच्योर, बोन को मेच्योर बनाएगा। मेच्योर का मतलब इस बोन को हेल्दी बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, स्ट्रोंग बनाएगा। ठीक है, बोन को स्ट्रोंग और स्वस्थ बनाने का बाबू काम कौन करता है, ऑस्टियोसाइट। और इसमें कौन सा एलिमेंट या मिनरल्स की जरूरत पड़ती है बाबू मेच्योर बनाने में, तो कैल्शियम का, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, फास्फोरस। एक मिनट बाबू रुक जाओ, थोड़ा सा कोई पुकार रहा है। हाँ बाबू एक मिनट ना, बस थोड़ा सा क्लास अब इंडे होगा, थोड़ा सा काम पड़ गया घर पे। ठीक है, तो ये आखिरी पेज है ये। तो यहाँ पर बाबू बात करो तो बोन में ऐसे भी बोन देखोगे तो कैल्शियम प्लस फास्फोरस का ही बना होता है ना। तो ये चीजें बाबू यहाँ पर से ध्यान दे सकते हो। बोन के अंदर तीन सेल होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, जो कि तीनों का फंक्शन हम लोग देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्लास की बाबू बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो ज्वाइंट के बारे में और मस्कुलर सिस्टम होगा। हम लोग का अगला टॉपिक देखोगे तो कौन सा टॉपिक होगा, हम एक ज्वाइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, बोन के बारे में टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं ना, केवल इसमें ज्वाइंट बचा है। ठीक है, तो हम इसमें ज्वाइंट पढ़ लेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद हम लोग मस्कुलरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्या कर लेना है, नोट्स बना लेना है। ये स्केलेटन सिस्टम में देखोगे तो बोन का ये आखिरी वीडियो था, अगला वीडियो ज्वाइंट पर आएगा ना, मतलब अगला लेक्चर हम लोग ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक दिक्कत? तो क्या करना, पहले का क्लास यदि नहीं किए हो तो पहले का क्लास पहले बढ़िया से कर लो और नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।